स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर, यूनिट सेकेंड, पेपर थर्ड। पेपर थर्ड। ओके, अब हमने जो लास्ट क्लास में इसका उड्डयन काल T हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे वेग के वर्ग समानुपाती प्रतिरोध के अधीन। टॉपिक है आपका नेक्स्ट वेग के वर्ग समानुपाती प्रतिरोध के अधीन एक कण की ऊर्ध्वाधर गति देखो, इसमें वर्टिकल मोशन ऑफ ए चलो ये तो आप रहने दो। तो क्या है हमारा टॉपिक? वेग के वर्ग समानुपाती प्रतिरोध के। पहले तो क्या लिखना, जो कण है वो ऐसे माध्यम में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है जहां प्रतिरोध क्या है, वेग के समानुपाती है। अब उस वेग का क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया, और जो प्रतिरोध बल है वो उस वेग के वर्ग के क्या अनुपाती। लिखो इसका कथन, स्टेटमेंट लिखो इसका। एक कण विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है, गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है। वेग के वर्ग के समानुपाती है। इसकी गति की विवेचना करना। ओके, तो इसमें लिखेंगे हम, माना कि कण को, पहले मैं लिखवा देती हूँ फिर समझा दूंगी। माना कि कण को विरामावस्था से O से उस माध्यम में गिराया जाता है, जिसका प्रतिरोध वेग के वर्गानुपाती है। यह भी माना कि
भी माना कि टी समय पर कण की स्थिति P है, कण की स्थिति P है, जहां OP इक्वल टू x, जहां OP इक्वल टू x तथा P पर वेग v dx अपॉन dt तथा त्वरण dv अपॉन dt d2x अपॉन dt स्क्वायर है। अब कण पर कार्यशील बल निम्न है। अब कण पर कार्यशील बल निम्न है, बल निम्न है, निम्न है। तो लिखो इसे। नोट करो इसे। तो टॉपिक क्या है हमारे पास? वेग के वर्ग समानुपाती प्रतिरोध के अधीन एक कण की ऊर्ध्वाधर गति। क्या है इसमें? एक कण विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है, उसकी हमें क्या करनी है? गति की विवेचना करनी है। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखा कि कण को हमने कहाँ मान लिया? O बिंदु पर मान लिया। किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। उस माध्यम में गिराया जाता है जिसका प्रतिरोध वेग की क्या है? वर्गानुपाती है। यह भी माना कि t समय पर उस कण की स्थिति कहाँ पहुंच गई? P, और OP बराबर कितना हो गया? x, और उस P बिंदु पर वेग v, त्वरण dv अपॉन dt है। तो उस कण पर कौन कौन से बल लगेंगे वो हम देखेंगे। नोट करो इसे यहां तक पहले।
ठीक है, लिख लिए यहाँ तक। अब आगे लिखेंगे हम इसमें कि इस पर कौन कौन से बल कार्यरत होंगे और क्या इसका डायग्राम है वो नोट करेंगे अब हम। देखो अब इसे हमारे पास अब जो प्रतिरोध बल है वो वेग के किसके बराबर होगा, वर्ग के समानुपाती। लिखो अब इसमें पहला कौन सा बल लगेगा, कण का भार, कण का भार। और जो कण का भार है वो हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर, mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, नीचे की ओर। सेकंड पॉइंट, प्रतिरोधी बल, जब ये भार नीचे लग रहा है तो प्रतिरोध बल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, m के v स्क्वायर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, लिखो अतः t समय पर कण की गति का समीकरण, अतः t समय पर कण की गति का समीकरण, तो क्या हो जाएगा, m d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू mg माइनस का t, और t की जगह कौन सा आ जाएगा, प्रतिरोध बल m के v स्क्वायर। m को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इक्वेशन क्या होगी, d2x by dt स्क्वायर g माइनस का k v स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लिखो यदि कण का अंतिम वेग v हो तो, यदि कण का अंतिम वेग v हो तो, अंतिम वेग v है तो जो प्रारंभिक वेग है, जो त्वरण है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, g माइनस का k v स्क्वायर, और यहां से v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, g अपॉन k। ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, g अपॉन k। लिखो कण की गति का समीकरण का नया रूप, पहले यहां तक नोट करो फिर लिखेंगे आगे। तो हमने क्या किया, एक कण लिया जो कहां पर है, बिंदु O पर है विरामावस्था में, उस O बिंदु को हमने क्या किया है, उस पर mg भार लटकाया, जो भार के कारण जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, तो mg जो बल है वो कहाँ लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। फिर नीचे की ओर जो बल लग रहा है उसका प्रतिरोध करने के लिए एक बल लगेगा जो किसके बराबर होगा, m के v स्क्वायर, तो वो उसके अपोजिट साइड में विपरीत दिशा में लगेगा, तो वो कहाँ लग गया, ऊपर की दिशा में। तो t समय पर उस कण की गति का समीकरण क्या हो गया, m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू mg माइनस m के v स्क्वायर। यहाँ वेग का वर्ग करना है, ठीक है, m को हमने कैंसिल कर दिया और उसका अंतिम वेग हमने क्या मान लिया, कैपिटल v, तो कैपिटल v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, g अपॉन k। नोट करो यहाँ तक इसे।
देखो अब आगे इसमें यहाँ तक हमारे पास समझ में भी आ गया कि हमने किस तरह से इसका अंतिम वेग लिया और उस अंतिम वेग का हमने मान कैलकुलेट किया। लिखो अब आगे, अतः कण की गति का नया रूप, अतः कण की गति का नया रूप। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो हमने अभी v² का मान निकाला है ना, यहां से k का मान निकालेंगे और k के मान को उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो हमारे पास इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगी, d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस k का मान क्या हो जाएगा, g/v² और v²। ठीक है, तो यहां से g आ गया कॉमन, तो d2x/dt² हमने क्या कॉमन ले लिया, g/v² कॉमन ले लिया, तो v² माइनस का v²। ये जो d2x/dt² है ये क्या है, त्वरण है, और त्वरण क्या होता है, उसके वेग में परिवर्तन की दर। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो g/v² माइनस का v²। देखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, मतलब पहले तो चरों को पृथक करना है और चरों को पृथक करके क्या करेंगे, समाकलन। देखो चरों को पृथक कर, चरों को पृथक कर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, dv/v² माइनस का v² इक्वल टू g/dt। और क्या करना है, फिर इसका समाकलन करना है, और समाकलन करेंगे तो हमारे पास जो v² है, कैपिटल V, ये क्या है, ऐसे कांस्टेंट है, तो ये कैपिटल v² आ जाएगा आगे, तो इसका समाकलन करने पर आएगा हमारे पास v² 1/2v log v plus v अपॉन v माइनस v इक्वल टू gt प्लस का c1, gt प्लस का c1। तो ये हमारे पास क्या गया, इसका समाकलन करने पर, और कौन से फॉर्मूले से करा है हमने, देखो a² माइनस का b²। मैं आपको समझा देती हूँ, फिर कहोगे किस तरह से आ गया ये। तो यहाँ क्या है हमारे पास, dv/v माइनस v और v प्लस का v है। तो 12th में जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर नीचे दो गुणनखंड है तो उनको हम कैसे लिखते हैं, a/v माइनस v प्लस b/a माइनस v। फिर यहां से एलसीएम लिया इसका, तो इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को, तो हमारे पास आएगा ab b माइनस का b। ठीक है, तो जो हमारे पास सेम पार्ट है उनको तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से b कॉमन आएगा a प्लस b के, ठीक है, और माइनस का कॉमन v a प्लस b के अपॉन v माइनस का v और v प्लस का v। फिर क्या करेंगे, दोनों पार्ट को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमारे पास उनकी वैल्यूज आ जाएगी, उन वैल्यूज को पुट करके हम उसका इक्वेशन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और आपको अगर याद हो, ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। देखो दूसरा इसका इससे भी सिंपल तरीका जो इसका फॉर्मूला लग सकता है वो क्या है, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, dx/a² माइनस x²। ठीक है, तो इसका क्या करना है, समाकलन करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log a प्लस b अपॉन a माइनस का b। ये भी आपका क्या है, फॉर्मूला है किसका,
समाकलन का, इंटीग्रेशन का। तो यहां तक नोट करो इसे। नोट करो इसे। अब इसे आगे सॉल्व करो, लिखो आगे। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रारंभ में हमें इसका मान निकालना है। प्रारंभ में, और प्रारंभ में जो हमारा वेग का मान है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। और t का मान भी क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। इन दोनों मानों को हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे, और पुट करके हमारे पास किसका मान आ जाएगा? c1 का। जब इस मान को रखेंगे तो c1 का मान कितना आएगा? 0, क्योंकि इसमें क्या है? v है, और v को जब हम इससे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि log 1 का मान कितना होता है? 0। यहाँ t का मान 0 है तो ये भी 0, तो c1 का मान कितना आ गया? 0। c1 का मान इस समीकरण में रखने पर तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास b² 1/2b log v plus b b minus b इक्वल टू जी टी। तो हमारे पास ये मान आ गया यहाँ से इसका कितना? जी टी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान आएगा log v plus b b minus b इक्वल टू 2gt अपॉन v। क्या आ जाएगा? 2gt अपॉन v। और जब यहाँ से अगर हम log को हटाएंगे तो log कब हटेगा हमारा? जब हम e की पावर यूज करेंगे तो बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो देखो e log v plus b b minus b इक्वल टू e की पावर 2gt अपॉन v। तो e से log क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आ जाएगा हमारे पास? b प्लस b अपॉन b माइनस का b e की पावर 2gt अपॉन का v। नोट करो यहां तक।
नोट करो यहाँ तक। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये आ गई। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई v प्लस वी अपॉन वी माइनस वी इक्वल टू ई की पावर 2 GT अपॉन वी। अब इसमें हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। नोट करो यहाँ तक। कर लिया यहाँ तक, लिखो अब आगे। अब देखो इस स्टेप के बाद जो आपका स्टेप आएगा वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से नहीं है, ठीक है। उसमें हमने थोड़ा चेंज किया है बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, ये जो v प्लस वी है अपॉन v माइनस वी है, ये इक्वल है 2GT अपॉन वी के। किसके इक्वल है? 2GT अपॉन वी के। तो इस स्टेप को हम इस तरह से लिख सकते हैं v प्लस वी अपॉन v माइनस वी इक्वल टू ई की पावर GT अपॉन v और e की पावर माइनस GT अपॉन v। तो जब ये माइनस GT अपॉन v ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होके ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, e की पावर 2GT अपॉन v आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक योगांतर अनुपात लगाएंगे। क्या लगाएंगे? योगांतर अनुपात। तो योगांतर अनुपात आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि उसको हम किस तरह से यहाँ सॉल्व करते हैं। तो वो स्टेप है जो आपको याद रखना है, क्योंकि वो स्टेप आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। सिर्फ उसको एक फॉर्मूले की तरह क्या करना है, आप लोगों को याद करना है, तो याद कर लेना उसे। एक मिनट रुको, इन दोनों लाइन्स को ऐड करो जब तक आप लिखो इनको।
तो देखो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसमें, ठीक है। अब लिखो इसके आगे योगांतर अनुपात से, योगांतर अनुपात से। तो ये जो दो लाइन है ये आप लोग याद कर लेना, योगांतर अनुपात से। या फिर इसका देखो दूसरा मेथड भी है, हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आपके 7-8 लाइनों का है, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी खुद ही बड़ा है इतना। अगर मैं उस इक्वेशन फर्स्ट को यूज लेके उसको सॉल्व करूं तो वहां से भी मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसे याद कर लेना, v प्लस v। योगांतर मतलब हमें क्या करना है, योग करना है, फिर उसका अंतर करना है। क्या करना है, योग करना है, फिर उसका अंतर करना है। नीचे भी क्या है, v माइनस v है, इसमें योग करना है v प्लस v का। ठीक है, क्या किया हमने, जो ऊपर टर्म्स है उसमें से हमने माइनस वाली टर्म्स को ऐड कर दिया, नीचे वाली जो माइनस टर्म्स है उसमें प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर दिया। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, जो इसके दूसरी साइड है उसमें भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां भी कर दो, e की पावर gt अपॉन v प्लस e की पावर माइनस का gt अपॉन v, e की पावर माइनस का gt अपॉन v है, इसमें ऐड हो जाएगा प्लस वाला। ठीक है, तो यहां तक इसको नोट करो, ये लाइन लिखो यहां तक योगांतर अनुपात से, फिर सॉल्व करेंगे इससे आगे। कर लिए यहाँ तक नोट। अब देखो इसे आगे, अब हमने क्या किया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां से इसको सॉल्व करा तो क्या आया, 1 मिनट, योगों का अंतर। क्या करना है, योगों का अंतर लेना है, इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, योगों का अंतर लिया है, गलती से वो जुड़ गया था, तो v प्लस का v माइनस का v प्लस का v अपॉन v माइनस v प्लस का v प्लस का v इक्वल टू, ये फॉर्मूला किसका होता है, tan h का होता है। किसका होता है, tan h का, tan h e की पावर gt अपॉन v। सिर्फ आपको ये दो लाइनें याद करनी है। क्या करनी है, सिर्फ दो लाइनें याद करनी है। ठीक है, ऊपर तो होगा माइनस, नीचे होगा प्लस, जो चिन्ह दिया हुआ है उसके विपरीत चिन्ह को हमें क्या करना है, माइनस या प्लस करना है। ठीक है, ये सिर्फ दो लाइनें याद करनी है और आपका ये वाला फिर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप इसका, तो इस b से ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2v। इस b से ये भी कैंसिल, क्या बचा, 2v। ये फॉर्मूला tan h e की पावर gt अपॉन v का, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो v अपॉन v इक्वल टू tan h e की पावर gt अपॉन v, और v बराबर क्या आ जाएगा, v tan h e की पावर gt अपॉन v। तो यहां से हमारे पास किसका मान आ गया, इस v का मतलब वेग का, और जो ये वेग है ये किसके बराबर होता है, dx अपॉन dt के बराबर होता है। तो इसको हम dx अपॉन dt के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो आज आप यही तक नोट करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। नोट कर लो इसे। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे हमारा जो भी इसको हमें प्रूफ करना है वो। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है, उसके बाद 4 एग्जाम्पल, और उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर फिनिश।